हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन ऐसी चल रही होगी। तो अभी आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मोस्टली जो हिंदी मीडियम से होते हैं ना, वो इसका वेट करते रहते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे पता है कि इंग्लिश में क्या क्या डिफिकल्टी आती है, क्या क्या हमें इश्यूज आते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस इश्यू को डील भी नहीं कर पाते, तो वो मोस्टली आरआरबी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेंस में आरआरबी में ऑप्शन में होता है कि आप हिंदी और इंग्लिश में एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इंग्लिश ही सिलेक्ट करना होता है। तो उनके लिए बेस्ट है जो हिंदी मीडियम से हैं और जो इसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब हम इसके डिटेल में बात करते हैं कि इसका एज का क्राइटेरिया क्या है, कब कब इनके एग्जाम से हैं, और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कौन से स्टेट से अच्छी वैकेंसीज आई हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज का क्राइटेरिया। एज का क्राइटेरिया क्लर्क में होता है 18 से 28 साल तक का होता है, और पीओ में होता है 18 से 30 साल तक का होता है। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं इनके पेपर के बाद में, मतलब जो प्रीलिम्स कब होगा। तो पेपर होगा क्लर्क वाला 6, 7 और 13, मतलब 6, 7 और 13 को दिसंबर में इसका पेपर होगा प्रीलिम्स। और मेंस होगा इसका फेब में। उसके बाद में जब पीओ की बात करते हैं, तो पीओ का होगा 22, 23 नवंबर को होगा, और 28 दिसंबर को इसका मेंस होगा। तो मेंस में भी अभी मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बचे हुए हैं, फिल्म्स में भी 3 महीने बचे हुए हैं। तो मतलब जो जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, या फिर उसके रिगार्डिंग की मेरी प्रिपरेशन चल रही है लेकिन उतनी बेस्ट नहीं चल रही है, तो वो अभी 3 महीने आपने यूटिलाइज करो, उसमें लगाओ, और अपना रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो अपने प्रिपरेशन में। ये मैं सोचो कि हाँ अभी 3 महीने बाद में पढ़ लो, ये पढ़ लो नोटिफिकेशन जो जब एप्लीकेशन फॉर्म बनना स्टार्ट होंगे तब पढ़ाई करो, तो अभी से स्टार्ट कर दो अपने, है ना। उसके बाद में तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन का, आप किसी भी स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है कि किस किस स्टेट से आपकी बार अच्छी वैकेंसी जाए, तो सबसे अच्छी यही है राजस्थान से। मैं खुद राजस्थान से हूँ, लेकिन अब मतलब शादी के बाद ससुराल मेरा हरियाणा में है। तो मैं हरियाणा से अप्लाई करूंगी। हरियाणा में इतनी कम वैकेंसीज आई है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी कम कैसे आई है अब की बार, है ना। बहुत कम है। मैंने देखी एक में तो पीओ था, पता नहीं कलर, उसमें 35 थी जर्नल की, क्योंकि जाट होते हैं वो हरियाणा में जनरल में आते हैं। दूसरी, तो जब है ना ओबीसी जनरल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ का, और उसका सीट का भी डिफरेंस आ जाता है कि हाँ उसमें कम सीट है, उसमें कम ज्यादा सीट है। लेकिन प्रेफर ये होता है कि हमारी प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि हमें कैसी प्रिपरेशन की है। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो हम जनरल में आते हैं, ओबीसी यहाँ आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। हमें अपनी प्रिपरेशन को ही बेटर बनाना होता है, और एक सीट लेके और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना होता है। तो ये था। और जिनका भी वेट था आईबीपीएस आरआरबी का, वो अभी से रेडी हो जाओ और प्रिपरेशन में लग जाओ। अपना बेस्ट दो, 3-4 महीने के अप्रोक्स हैं, अपना बेस्ट दो, जितना हो सके उतना बेस्ट दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।